A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट हम चल रहे थे, शायद एक क्वेश्चन चल रहा था सर्किल का 11 मेंबर वाला, जो आधे अधूरे में छूट गया था, मेरा फोन आ गया था घर से। तो पहले उसी को कंप्लीट करते हैं, फिर डबल रो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पीडीएफ लगाता हूँ, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। फिर बेबी कैसा है? बेबी अभी पहले से बेटर है। ये था ना क्वेश्चन, एक बार चेक करके बताओ। ये वाला था लास्ट क्वेश्चन, और किसी ने पूछा था सर की बुक कब आएगी, तो बुक आएगी संडे को, इस बार लॉन्च कर देंगे अगर सब सही रहा तो, इस सैटरडे या संडे। ठीक है, तैयार तो हो गई है, प्रूफिंग प्रूफिंग सब हो गई है, बस वो थोड़ा मेरी वजह से डिले हो रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो करके आए होंगे, वैसे ये तो करके आए होंगे दोस्तों। चलो अभी फिलहाल बुक का प्रमोशन ना करवाएं, अभी फिलहाल पढ़ लें। ए सेकेंड राइट ऑफ यू, ए इज सेकेंड राइट ऑफ यू, डब्ल्यू पड़ोसी ए का, डब्ल्यू पड़ोसी है ए का, और थर्ड लेफ्ट है आर के, डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट है आर के। ठीक है, बी इमीडिएट लेफ्ट है वी के, और सेकेंड राइट है एस के, डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और थर्ड राइट ऑफ टी। टी पड़ोसी नहीं है ए का, मैक्सिमम 3 लोग हैं ऐसा डब्ल्यू जब एस के लेफ्ट में गिने। अब देखो यहीं से गेम है, एस के लेफ्ट में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 का मतलब है एस के लेफ्ट में 0 भी रह सकता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर डब्ल्यू कहीं पर भी आ सकता है। अगर मैं एस के बराबर में डब्ल्यू बनाता हूं यहां पर, तो टी डब्ल्यू एस डी बी वी, डब्ल्यू एस डी बी नहीं। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं डब्ल्यू एस, नहीं आएगा। तो डब एस के 1 2 के बाद डब्ल्यू बनाता हूं यहां पर, तो डब्ल्यू टी डैश एस नहीं, डब्ल्यू टी नहीं, यहां पर भी नहीं आएगा। एस 1 2 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश टी डैश एस, डब्ल्यू डैश टी डैश एस, डब्ल्यू डैश टी डैश एस नहीं, डब्ल्यू डैश टी डैश एस यहां आ जाएगा। भैया ये वाले में नहीं आ रहा, डब्ल्यू डैश टी डैश एस। कोई गड़बड़ तो नहीं लिखा है, एक बार बताना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया? डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, हाँ यहाँ गड़बड़ लिखा है, डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर होना था, डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर होना था भाई, ये था ना डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। हाँ डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, इसमें डब्ल्यू हमने फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर किया, डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। तो डब्ल्यू डैश टी डैश एस, पर टी और ए पड़ोसी नहीं होने, तो ये फिर से निबट गया। डब्ल्यू डैश टी डैश एस डी बी वी, खत्म। टी और ए पड़ोसी नहीं होने, नहीं है। सी पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का, तो यहाँ सी को लिखो, जो बच गया यहाँ लिखो, और फिर कुछ मत लिखो, नंबर पूरे ले लो। सही है भाई, एक ही पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना था। अब चलने वाले हम लोग डबल रो पर। डबल रो में 5 5 6 6 7 7, खुद ही ढूंढो, मत ढूंढो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। कुछ की पॉइंट है ध्यान रखने हैं। कह रहे डबल रो है, कह रहे फर्स्ट रो में, रो नंबर 1 में पी क्यू आर एस टी है और साउथ देख रहे हैं। रो 2 में ए बी सी डी ई है जो नॉर्थ देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, स्पीड की बात जब आप करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ वाले लिख लो। मान लो नॉर्थ वाले उसने कहा ए बी सी डी, तो ए टू ई लिखा और छोड़ दिया। बाकी तो अगर ए टू ई के अलावा जितने भी होंगे वो साउथ वाले होंगे। हमेशा पहले किसको लिख लेना है? नॉर्थ वालों को अलग से। मान लो लिखा है
कि आई जेड पी क्यू आर नॉट देख रहे, तो इसी को आई जेड पी क्यू आर नॉट, तो बाकी इसके अलावा जो नाम आएगा वो बाय डिफॉल्ट साउथ होगा। क्या याद रहेगा? सबसे पहला काम ये करना है, नॉर्थ वालों को लिख लेना है हमेशा के लिए, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जिससे हमें बाकी याद रहे कि वो तो जो भी आएगा इसके बाद वो साउथ होगा। ठीक है, चलो आप देखो, आपसे बोल रहे हैं P और Q के बीच में 2 मेंबर हैं, तो P 2 मेंबर Q इधर उधर आ सकता है। कह रहा है Q कॉर्नर पर है, अगर 5 लोग हैं, Q कॉर्नर पर है, 2 मेंबर P है, तो ये कैसे हो सकता है? अब दूसरा बनाना, एक तरीका तो है कि आप फिर से बनाएं, एक दूसरा तरीका है प्रो लेवल, वो देख लीजिए। एक तो ये वाला है जो दो दो बार लिखना पड़ेगा, एक दूसरा प्रो लेवल क्या है कि आपका सब तैयार है, आपने बस एक लाइन खींची Q और P। आप इतने मैच्योर होने चाहिए कि एक डायग्राम आपका बाहर बन रहा है और एक अंदर, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और आप इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हो, 1 2 3 4 5, Q कॉर्नर पे है, 2 मेंबर P, एक डायग्राम बाहर बाहर चलेगा, एक अंदर अंदर, सही है, एक बाहर बाहर एक अंदर अंदर। Q के सामने W है, W सेकंड, Q के सामने W, W और P के W और Z के बीच में 3 मेंबर है, एक डायग्राम आपका अंदर चल रहा है, एक बाहर। इतने मैच्योर आप होने चाहिए कि एटलीस्ट अपनी कॉपी में तो 2 डायग्राम संभाल लें, वो भी एक एक लेटर वाले। ये तो कर ही लोगे, ये आपको बेनिफिट करेगा। मतलब सर आपने वीडियो नहीं डाली, मॉक में टाइम कैसे मैनेज करें? दुनिया इतनी स्वार्थी क्यों है, कभी कभी मुझे लगता तो है। अरे भैया चेहरे की हंसी पे मत जाओ, 4-5 दिन हो गए हॉस्पिटल में, कुछ तो रहम खाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। कोई मतलब नहीं है उसको, वैसे तो कहने से पहले ही शर्म आ जानी चाहिए अगर आप इस समय कुछ कहते हैं, अगर सच में मान धर्म है तो खुद ही शर्म आ जानी चाहिए कि यार ऐसे में पूछ भी कैसे रहूंगी यार, बाद में सामने वाले तकलीफ में, मुझे अब भी अपने मजे की लग रही। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट और आता है इसमें डायगनली अपोजिट का, जिसे कह रहे हैं 6 मेंबर हैं और ए नॉर्थ देख रहा है और पी साउथ, कह रहे हैं ए और पी डायगनली अपोजिट है एक दूसरे के। ए नॉर्थ देख रहा है, पी साउथ, क्या ए और पी डायगनली अपोजिट इस समय है क्या? चेक करो, नहीं। डायगनली का मतलब है बिल्कुल एक छोर से दूसरा छोर, एक एंड से दूसरा एंड, एक एंड से दूसरा एंड। तो याद रखिएगा ए यहां पर तो पी यहां पर, या फिर ए यहां पर तो पी यहां, क्लियर है? ए यहां पर तो पी यहां पर, ए यहां पर तो पी यहां पर। चल नहीं, अब चलिए क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ध्यान से करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है, बढ़िया है, सारे के सारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये 10 मेंबर है, 5 साउथ 5 नॉर्थ, वर्डिंग अच्छी है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से तगड़ी वर्डिंग है, ट्राई कीजिए।
जो मैंने क्लासेस हटाई थी, सैटरडे को भी आपकी क्लास ऑफ नहीं है, 3 क्लास लगा रखी है मैंने सैटरडे को भी, और संडे को भी क्लास ऑफ नहीं है, 1 2 3 4 क्लास संडे को लगा रखी है। हो जाए तो लाइक पटेक। चलो मुझे बताओ, हु इज अपोजिट टू क्यू? क्यू के अपोजिट कौन है? यही पोल है, यही ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। अपोजिट ऑफ क्यू, क्यू के अपोजिट कौन है? ए बी सी डी ई। अच्छा, क्यू के विपरीत कौन है? 10 17 खतरा। पहले ही क्वेश्चन खतरनाक आ गया। कितने लोगों ने बना लिया डायग्राम वैसे? सर मेरा बन गया है 62%। अभी आप लाइव में देख सकते हो जितने परसेंट लोगों ने किया है उनका आधे के अप्रोक्स सही हो सकता है। वैसे आंसर है ये वाला। चलिए आइए देखिए क्या करना है हमें। 10 मेंबर है, नॉर्थ वालों के नाम लिख लो, पी क्यू आर एस टी नॉर्थ। तो पी से लेकर टी नॉर्थ। स्टार्ट करते हैं। एक लाइन ये है, इसको झेलना है, दूसरी लाइन ये और फिर आधी, टोटल मिला के 3 लाइन भी नहीं है जिनको झेलना है। 2 मेंबर सी और बी के बीच में है, उनमें से एक कॉर्नर पे है। सी 2 मेंबर बी, इनमें से एक कॉर्नर पे है। छोड़ दें हम, भाई हमें कैसे पता सी कॉर्नर पे या बी है, और कॉर्नर पे तो कौन से वाले पे है? क्या सही है ये वाला? कि हमें तो नहीं मालूम, पर क्या अगली लाइन आने के बाद उसका यूज हो सकता है? द वन हु फेसेस बी सिट्स सेकंड द राइट ऑफ एस। अब तो हो सकता है द वन हु फेसेस बी, जो बी के सामने है वो सेकंड राइट है एस के। तो बी के सामने वाला सेकंड राइट है एस के। तो या तो बी कॉर्नर पे होगा तो सी इधर, या फिर सी कॉर्नर पे होगा तो बी इधर। अगर बी इधर तो एस इधर, कोई दिक्कत? चेक कर लो। द पर्सन फेसेस बी सेकंड टू द राइट ऑफ एस, द पर्सन फेसेस बी सेकंड टू द राइट ऑफ एस। बी कॉर्नर पर है एक में और एक में सी कॉर्नर पर। कोई दिक्कत किसी को भी? 1.5 लाइन तो झेल ली, एक और झेलनी है। क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ पी नेबर ऑफ आर। कौन नेबर है आर का? टेलीग्राम चैनल बताना, टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया हमने। कौन नेबर है आर का? क्यू। सही है। ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, ये बना सकते हैं क्या? ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, बचा हुआ डी, बचा हुआ डी। क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर,
चलो ठीक है, ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये तो हो गया। वन मेंबर आर एंड द वन हु फेसेस डी। अच्छा, वन मेंबर आर, गूगल पे लिखो पुनीत सर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, वन मेंबर बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस डी, डी के सामने वाला वन मेंबर आर, क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर नहीं, क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, तो क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, ये तो बन गया। ठीक है, डी के सामने वाले का सेकंड लेफ्ट आर आ पाएगा क्या, इसमें चेक करना जरा। सही है, ये डायग्राम बनेगा, ये और ये नाम बताना इसमें क्या रह गया है, क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये डायग्राम है। बाहर बाहर वाला डायग्राम सही है, अंदर वाला कैंसिल। किसी ने सही बनाया तो एक बार यस कर दीजिए। क्वेश्चन सही लगा पहले क्वेश्चन के हिसाब से, हल्का तो नहीं कहोगे। न्यू हु गाइड मी हाउ टू स्टार्ट। आपने पैसे क्लास के लिए, गाइडेंस के लिए नहीं, और गाइडेंस पहली क्लास में था, रोज नहीं। ठीक है, और वो जब आपकी पहली होती है तब नहीं, जो पहली वाली एक्चुअल में मेरी होती है वो वाला पहला। सही है, ई बुक कब दोगे, ये आपने तीसरी बार लिखा है। तुम्हारा कोई कर्जा ले रखा है मैंने, नहीं दे रहा, जाओ जो करना है कर लो। अरे मेरी ई बुक, मेरी मर्जी, कब दूंगा। चले भाई आगे, नेक्स्ट। तुम्हें स्पेशली बोलूंगा इसको तो दे ही ना दे कोई। नेक्स्ट चले, आगे आगे बढ़ते हैं। फ्री में उसको मिलेगी जो फ्री में बैंक में नौकरी करेगा, बॉसी को। जो तैयार हो मुझे बता देना भैया, फ्री की चीज फ्री की होती है, सच्चाई यही है। ठीक है, मान अभी नहीं मानते हो, जब पढ़ने के बाद सिलेक्शन ले लोगे तो मानोगे। अच्छा अच्छा, छोड़ो सारी चीज। यूट्यूब और प्लस में डिफरेंस है क्या, नहीं है, ये बताओ बस, बात खत्म करो। जितने भी लोग यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं वहां पर, और प्लस जब वही प्लस पढ़ाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी कर रहा हूं, डिफरेंस है कि नहीं है। क्योंकि जीवन को सरवाइव करने के लिए एक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, पर अमाउंट तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी फ्री के लिए मत भागो। फ्री के होने, हाँ फ्री बहुत सारी चीजें होती है और मैं दिल खोल के करता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो फ्री नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना खर्चा करके थोड़ी ना कुछ करेगा। हाँ कुछ कुछ हो जाता है ऐसे। अभी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में 15,000 रुपए बांट चुका हूं अप्रोक्स, आप ही लोगों के फॉर्म भरवा के। तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूं। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये लीजिए। 6 मेंबर साउथ, 6 मेंबर नॉर्थ, ट्राई कीजिए। आप जिस क्लास में आए हो ना बच्चे, जिसका भी फर्स्ट डे है वो इसी क्लास का फर्स्ट डे देख लो। जिस लिंक से आप इसमें आए हो ना, उसी का ही फर्स्ट डे देख लो। ठीक है, ठीक है बच्चे। गौतम, आप मेरी 2 ही क्लास चलती है, 1 बजे 6 बजे, 1 बजे वाली का फर्स्ट डे देख लीजिए आप, इसी वाले का। चलो बाकी सॉल्व करो।
हुआ क्या? सिक्सटी। 1 मिनट का समय और कर लो। आप बताओ। 6 मेंबर थे इस वाले में, मतलब 1 मिनट के गैप में इतने सारे लोगों ने कर लिया। आइए क्वेश्चन का पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है, अपोजिट ऑफ पी, पी फॉर पैरेट के अपोजिट कौन है? यू, वी, डब्ल्यू, जेड या कोई और? पी के अपोजिट। पी के विपरीत कौन है? चलो देखो, फिर भी ठीक है, पहले से तो चलिए। देखिए 12 मेंबर है, 6 बैठे, आप नॉर्थ वाले अलग कर लो, एल एम एन ओ पी क्यू, तो एल से लेकर क्यू तक नॉर्थ हो गया। अगले वाले में तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, उसमें थोड़ा और मजा आएगी। ठीक है, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन रखे, एक 5 वाले के साथ एक 7 वाले के, इसमें तो फिर भी गिवन है। अगले वाले में ये भी आप ही को ढूंढना है कि कौन किधर बैठा है, ऐसा शायद है। ऐसे 2 क्वेश्चन है, उसमें और मजा आएगी। चलो देखो, मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 लोग एम और एन के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6। एम तो नॉट देख रहा था, एम मोर देन 3 मतलब 4 मेंबर एन। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता होगा, आपने ऐसे कैसे बना दिया? तो लो भाई, कहां पता है, ये लो, ऐसा ही तुम्हें करना है, ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, अगला 2 मेंबर डब्ल्यू एंड वन हु इज एम। एम के सामने 2 मेंबर डब्ल्यू, एम के सामने 2 मेंबर डब्ल्यू। जितने मेंबर राइट में डब्ल्यू के, देखो डब्ल्यू के राइट में 2 हैं और एल के भी राइट में सेम होंगे, तो एल के राइट में 2, डब्ल्यू के राइट में 3, तो एल के राइट में भी 3 सेम हो गए। वाई थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड। अब वाई थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड हमें क्या पता, क्योंकि ये तो साउथ देख रहे हैं, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, बहुत जगह आ सकता है। दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, तो वाई थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड, वाई थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, यहां तक तो निपट गया। ओ सेकेंड राइट ऑफ पी, बट ओ वाई के सामने नहीं है, तो ये वाला डायग्राम फिर कैंसिल। क्यों? ओ सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो ओ सेकेंड राइट ऑफ पी आ जाएगा, ओ सेकेंड राइट ऑफ पी नहीं आएगा। तो लिखा है ओ डज नॉट फेस वाई, तो यहां तो ओ वाई के सामने ही आ रहा है, तो ये कैंसिल। ओ सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, डायग्राम बन गया बाहर वाला, एल से लेकर क्यू तक, तो एल एम एन ओ पी क्यू। और क्या रह गया? जेड, ये तो हो गया। एक्स थर्ड लेफ्ट ऑफ, थर्ड राइट ऑफ वी, एक्स थर्ड राइट ऑफ वी, जो बच गया यहां आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू ही रह गया है। बाहर वाला डायग्राम, बाहर वाला, मजा आ गया, खत्म।
किस किसने सेम बनाया, यस कर दीजिए भाई। डायग्राम एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, बन जाए। शुरुआत में थोड़ा डर लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार ठीक होने के बाद बन जाता है। सारा खेल है राइट और लेफ्ट का। बस पहले बताओ क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है? हल्के नहीं है कि आप ऐसे ही बनाते चले जाओ। क्वेश्चन बढ़िया लेवल के रखे हैं कि आप आए और बना के चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में अच्छी अच्छी लाइन है, एक एक लाइन बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट चले। बन जाता है, टाइम लगता है ज्यादा। मेरे पास एक उपाय है। पहले कितने बच्चों का टाइम थोड़ा उन्हें लग रहा है कि उनके हिसाब से ज्यादा लग रहा है? सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, या एक आधे क्वेश्चन में ज्यादा लग ही जाता है। वो एक बार यस पे टिक कर दो। %83 %83 को लगता है उनका टाइम ज्यादा लगता है। उनमें एक मेरे को भी लिख दो कि मेरा भी टाइम ज्यादा लगता है। बाकी 16% को पता ही नहीं कि टाइम वाइम की क्या बात चल रही है। सच्चाई ये है, टाइम सबको लगता है कि उन्हें ज्यादा लग रहा है, और टाइम ज्यादा लगता ही है क्योंकि ये पजल है। ये इनइक्वालिटी के बराबर थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। बस ये यकीन करना है जितना टाइम मुझे लग रहा है इतना ही ये क्वेश्चन डिजर्व कर रहा है। जिस दिन ये यकीन हो जाएगा उस दिन बात ही खत्म हो जाएगी। बच्चे को ये यकीन नहीं होता। अच्छा ही बताओ, सिंगल लाइन होती तो कम समय लगता, डबल है तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, डबल में भी थोड़ा और लैंग्वेज थोड़ा और ज्यादा लगेगा, इसके साथ वेरिएबल डाल दूंगा और ज्यादा लगेगा। ये ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी के ऊपर। अच्छा ही बताओ, लाओ अब मैं जो लाइनें बोलूंगा वो लिखना है, ठीक है? रेडी हो? आओ एक गेम खिलाता हूं आपको, अभी आपका टाइम कम कराता हूं। एक गेम खिलाता हूं, पेन निकाल लो। तैयार हो? फिर जब भी आप कर लोगे डन, जब आप बना लो, देखो झूठ नहीं बोलना है, जब आप बना लोगे तो लिख देना 1, लिख देना 1। जब आपको मैं एक लाइन बोलूंगा अगर आप अपनी कॉपी पर लिख लोगे तो 1 लिख देना, ठीक है? सही है? अब आप हाँ उसमें भी एक पॉइंट नोट करते रहिएगा कि जब आप मैक्सिमम लोगों के साथ बना लो, मान लो मैंने कहा कि एक काम करो, मैंने कोई भी लाइन बोली, आपने बना लिया और लिख दिया 1 1 1 1, आपको लग रहा है यार सबके साथ ही लिखा था तो उस पर राइट टिक कर लेना। आपको लगता है कि यार आपने क्लास में लेट में किया तो वहां रॉन्ग कर लेना, ठीक है? ये तो कर लोगे, अपने आप से जस्टिफाई करना, मुझसे नहीं। एक थोड़ा गेम खेलते हैं। 7 मेंबर साउथ देख रहे हैं, 7 मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं, बना लो। माधवी तो बिल्कुल अब मैं कह दूंगा फिर फीमेल है, फीमेल कार्ड यूज ना करें क्लास में बस। 7 मेंबर साउथ नॉर्थ बनाने के बाद करे, उसने पहले ही लिख दिया था 1, पहले बना के बैठी थी क्या? प्लीज मूर्खों वाली हरकतें ना करें क्लास में। मैं बराबर प्रसाद देता हूं, बराबर प्यार करता हूं, मेल हो या फीमेल। ठीक है, आपने 1 कर लिया, लिखा है W कॉर्नर पे है और W और Y के बीच में 2 मेंबर हैं। W साउथ देख रहा है, W कॉर्नर पे है, साउथ देख रहा है, W और Y के बीच में 2 मेंबर है। सुहास को कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, सुहास थोड़ी देर बाद समझ लेना। लिखा है ऐसे, आपने लिखा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। W साउथ देख रहा है, W 2 मेंबर Y है, ऐसे ही था ना? कॉर्नर बैठा है, ऐसे ही था ना? यहां तक कौन कौन पहुंच गए? ठीक है। The one faces Y sits second to the right of A. The one faces Y sits second to the right of A. Y के सामने जो बैठा है वो A के सेकंड राइट में है।
द वन फेसेस वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जो वाई के सामने है वो ए के राइट में सेकंड है। क्या दोनों डायग्राम में मैंने ए सही बनाया क्या? चेक करो। मोर देन 3 बिटवीन ए और बी, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और बी, मोर देन 3 बिटवीन ए और बी। बी कहां पर बनाऊं? लास्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन sit to the right of A is same as number of person sit to the left of F in same row। जितने मेंबर A के राइट में हैं उसी रो में उतने ही मेंबर F के लेफ्ट में हैं। नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ A is same as number of person to the left of F। तो F को कौन सी चेयर पर बैठाऊं? B के बराबर। लिखा है मोर देन 3 बिटवीन बी और क्यू, मोर देन 3 बिटवीन बी और क्यू। क्यू कहां आएगा? कॉर्नर पे ए का नेबर। आप देखो जितनी लाइंस मैंने यूज की है, आपको इंप्लीमेंट करने में बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। सच्चाई ये है इंप्लीमेंट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। टास्क बड़ी है जल्दी जल्दी रीडिंग करना, उसको सही से समझना, अंडरस्टैंडिंग। इंप्लीमेंट करना बड़ी टास्क नहीं है। टास्क है अपने आप खुद से पढ़ना, उसको समझना, फिर इंप्लीमेंट करना। क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाला टास्क सबसे आखिरी है। सबसे पहला टास्क है पढ़ना। पढ़ा मैंने, उसको समझना, समझाया भी मैंने, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, लिखना। आपका काम था वो आपने लिख दिया। तो प्रॉब्लम सबसे पहले वाली चीज में है रीडिंग में, फिर दूसरे वाली में उसकी अंडरस्टैंडिंग में, तीसरी वाली सबसे आसान है, उसमें गलतियां नहीं होती है, वो तो रेयरली गलती होगी। तो अभी जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं ना, जितने भी ये कहते हैं कि हमसे नहीं होता, टाइम लगता है, तो मेरे को सिंपल सी बात बोलनी है आपको। आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं। अगर आप बचपन से आज तक पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो सारी पढ़ाई व्यर्थ है आपकी। क्या किया था आपने आज तक? बचपन से आज तक पढ़ लिए आप, फिर कहते हो मैं पढ़ नहीं पाता, तो फिर किया क्या आपने? स्कूलिंग में, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे थे? हिंदी में पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ सकते तो इंग्लिश में पढ़ो। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे एक एक लाइन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। ए इज नेबर ऑफ बी कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये बोलिए कि सर जब अच्छी लाइन आती है ना तो मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है।
तो उसका रीजन भी ये नहीं है कि अच्छी लाइन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, जब लाइन नहीं न्यू होती है तब 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। जब उसी लाइन की हैबिट हो जाती है तो उसको भी 2-3 बार नहीं, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप सीख रहे हैं तो तब तक सीखते रहिए जब तक हर एक लाइन आपके सामने से कम 50 बार ना गुजर जाए। जब कोई लाइन आपके सामने से 50 बार गुजर जाएगी तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको 2-2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही तो है, और क्या है। विश्वास, ठीक है, वो होगा प्रैक्टिस से। उसके लिए वेट करिए संडे तक का। एक बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़, और हम पहुंच गए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अगले पर चलते हैं। अगले में थोड़ा और दिक्कत आ सकती है, ये लीजिए इसमें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ भी गिवन नहीं है, खुद ही ढूंढना है। ट्राई करो। डन। किस किस का होगा एक बार यस कर दीजिए। अभी नहीं। 5 मेंबर साउथ, 5 मेंबर नॉर्थ। पांच मेंबर रो 1 में साउथ देख रहे हैं, रो 2 वाले नॉर्थ देख रहे हैं, रो 1 फेसेस सेकंड रो। ट्राई करो जल्दी जल्दी। किस किस का होगा एक बार यस कर दो। चलो ट्राई करते हैं। देखो भाई, ये शायद बाकी दोनों से आसान था। 10 मेंबर है, बताया नहीं। 5 नॉर्थ 5 साउथ, ठीक है। कह रहा एन नॉर्थ देख रहा है, तो एन को नॉर्थ बना दिया आपने।
सेकंड लेफ्ट ऑफ L and faces north, says second to the left of L, तो N सेकंड लेफ्ट होगा L के, सही है। H faces L, तो मुझे नहीं लगता यहां तक तो कोई भी दिक्कत आई होगी। वन मेंबर बिटवीन H एंड B, B faces D, H वन मेंबर B faces D तो नहीं आएगा। H वन मेंबर B faces D, यहां तक कोई दिक्कत? चेक कर लो, तो सीधा सीधा बन रहा है। N faces north, सेकंड लेफ्ट ऑफ L, L के सामने H वन मेंबर B faces D, कोई दिक्कत? 5 मेंबर तो बन गए, 5 और बनाने हैं। चलो आ जाओ, सिंगल डायग्राम में बन रहा है, वो तो अभी नहीं पता पर बन रहा है, मतलब यहां तक तो बन रहा है। Q फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ H, H के नेबर के सामने Q, H के नेबर के सामने Q, भी छोड़ दो। दो मेंबर E और G, E और G अब यहां तो आएगा नहीं, तो ये पक्का है कि E और G, J पड़ोसी नहीं है G का, G का पड़ोसी नहीं है। Q does not face immediate neighbor of E, J does not face north, J does not face north, इसका मतलब J faces south, J G का पड़ोसी नहीं है, तो यहां E आ गया, यहां G आ गया। जिन्होंने कहा था हमसे नहीं बन रहा, जिनसे नहीं बन रहा फिर सुनिए, यहां सबने अभी क्या बोला, देखो एक चीज और है, आप कुछ लोगों ने कहा यहां तक तो बन गया जी हमारा, उसके बाद दिक्कत आई है, तो उसके बाद ये कह रहे हैं Q फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ H, ना आपको पता ना मेरे को, छोड़ दिया मैंने। दो मेंबर E और G, ये तो जगह ही नहीं है, E और G एक ही मेंबर आता, तो E और G दो मेंबर E और G, तो कैसे नहीं बना। Q डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ E, छोड़ दो, क्या पता यहाँ E आए यहाँ आए। J साउथ नहीं है तो J नॉर्थ, जैसी J नॉर्थ आया तो लिखा हुआ तो J पड़ोसी नहीं है G का, तो यहाँ E यहाँ G। Q डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ E, E के नेबर के सामने Q नहीं है तो यहाँ Q, क्वेश्चन खत्म। ये बन रहा है क्या? बच्चों का नाम बताना जरा, ये नाम बताओ। P, क्या यही बनाया डायग्राम? EJHGB देखना पड़ेगा, EJHGB एंड डैश LQD, सही। अब आप इसमें टाइम लो मत लो, सब आपका। सुहास रिपीट प्लीज, सबसे अच्छी चीज होती है क्या करें हम, रिपीट करवा लें। अरे यार रिपीट के लिए जगह, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक सुहास से बोल रहे एन नॉर्थ में, लो सुहास में आपसे करा लेता हूं, तो एन नॉर्थ में सेकंड लेफ्ट ऑफ L, सेकंड लेफ्ट ऑफ L, H फेसेस L, H फेसेस L, एक मेंबर H और B के बीच में B हु फेसेस D, H एक मेंबर B सामने D नहीं बनाओगे, H एक मेंबर B सामने D। Q फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ H, H के पड़ोसी के सामने Q, H के पड़ोसी के सामने Q, छोड़ दिया। दो मेंबर E और G, तो E या फिर G, दो मेंबर E या फिर G। J is not neighbor of G, Q does not face immediate neighbor of E, J does not face north, तो J faces south, J faces south, J पड़ोसी नहीं है G का, तो यहां से G हटा दिया, यहां से E हटा दिया। Q does not face immediate neighbor of E, E के पड़ोसी के सामने Q नहीं, तो यहाँ Q, बचा हुआ P। अब भी अगर रिपीट, सबसे आसान था, अगर सबसे आसान भी नहीं हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा आपके ऊपर। दुनिया में दो ही तरह के लोग होंगे, हो रहा है और नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच केवल आपकी कोशिश का फर्क है और कुछ नहीं। दुनिया में दो ही तो चीजें होती है, तो होता है या नहीं होता है, यहां से यहां तक की कोशिश ही तो है बस, और क्या है।
दो पर्सन बिटवीन ई और जी में ई और जी के बीच अलग अलग लाइन में भी हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की। 5 लोग दिल्ली में बैठे हैं और 5 ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा हो सकता है ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हो और वो ऐसे ऐसे हो। खुद बताओ, बात तो लॉजिकली करो। तो सेम रो की बात हो रही होगी ना यार। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सही है, चलो नेक्स्ट। एक्स्ट्रा मत सोचो, नॉर्मल सोचो। चले नेक्स्ट। 12 मेंबर है, ये परेशान करेगा वाकई में, ये तगड़ा है। करिए, ये होमवर्क में कर लेना है, तगड़ा है। 14 नंबर वाला कर लो पहले, 7 नंबर का कर लो, ये थोड़ा ज्यादा परेशान करेगा। ये होमवर्क में करना, इसको कर लो पहले 14 वाले, इसमें क्योंकि ये आपकी हेल्प कर देगा, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप बैठे रहें, डिमोटिवेट हो जाएं। तो वो होमवर्क है क्योंकि वो समय लेगा वाकई में, इसको करिए।
कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं, याद रखना। किस किस का होगा एक बार गेस कर दो। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है, यही है मेन। 49%। करो तो भैया, ये और तगड़ा हो गया क्या? 1 मिनट का समय और ट्राई कर लो। अब हुआ। कॉन्जुगेटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है, याद रखना, वही मेन था। तो बहुत सारा समय हो गया अब सॉल्व कराएं भाई। तो बहुत देर हो गई, अब तो पता नहीं कितना समय ले लियो, बहुत सारा ही ले लियो, पेट भर के ले लियो समय तो बहुत देर लगा दी इसमें। क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन में दम था? ये बताओ पहले तो, दम था कि नहीं? बहुत दम था। एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। YouTube पर क्लास नहीं हो रही है, हो रही है भाई, बस दिख नहीं रही है। उनको दिख रही है जिन्होंने YouTube को अलग से पैसे दे रखे हैं, ठीक है। चल, पॉसिबिलिटी हो रही है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, H और B के बीच में कितने मेंबर हैं? H और B के बीच में कितने हैं? H एंड B के बीच में कितने मेंबर हैं? H और B के बीच में 1 2 3 4 5। H और B के बीच में कितने हैं? मतलब ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। चल, 14 मेंबर है। फर्स्ट रो नॉर देख रही है, RSTUVWX, R से लेकर X। कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है। T second left of one who faces C, C second from any end। एक दो, C second from any end यहां बनाऊं तो C के सामने वाले के सेकंड लेफ्ट में T तो आएगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या C यहीं आएगा? C के सामने वाले के सेकंड लेफ्ट में T आएगा? कोई डाउट हो तो पूछो भाई। यहां C बनाओगे तो T कहां बनाओगे? क्या समझ में आ रहा है? C सेकंड फ्रॉम एनी एंड, किसी भी एंड से सेकंड है, तो C यहां पर बनाया, C के सामने वाले के सेकंड लेफ्ट में T बनाया। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछो।
वो अपने घर पे आराम से पूछते रहना अपने आप से। अभी फिलहाल एक से काम चलाओ, ठीक है? अपने घर पे बैठ जाना, अपने आप से पूछते रहना और उसके आंसर चेक करते रहना। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट। दो मेंबर एफ और ई फेसेस वी, तो ये बताओ ई फेसेस वी, ई के सामने वी आएगा, कह रहे ई दो मेंबर एफ। अब हमें नहीं पता एफ किधर है और ई किधर है, पर ये पक्का है कि एफ और ई ऊपर वाले में ही होंगे और वी नीचे ही होगा, ई के सामने वी आएगा। ई इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये भी इसने कह दिया, ई जस्ट राइट ऑफ जी है। अच्छा, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अच्छा बताओ, टी के नेबर के सामने जी बनाते हो, जी के राइट में ई बनाते हो, तो ई दो मेंबर एफ आ जाएगा। टी के जस्ट नेबर ई इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी के नेबर के सामने जी, जी के राइट में ई, ई के सामने वी तो नहीं आ रहा, दिमाग लगा लो, ई के सामने वी भी आना है। कितना तो कनेक्ट करके दिया है, सीधा अगली लाइन में कनेक्ट कर दिया। कह रहे ई इमीडिएट राइट ऑफ जी है, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टी, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टी, या तो ये वाले नेबर के सामने जी होगा, जी के राइट में ई होगा, ई दो मेंबर एफ होगा, ई के सामने वी होगा। वाओ, दूसरा तरीका ही नहीं था। मैं आओ फिर भी गलत करके दिखा देता हूं, वो बनेगा ही नहीं। टी यहां बनाया, कलर चेंज कर लो, चलो ये कर लेते हैं। टी यहां बनाया, सी यहां बनाया, टी के पड़ोस वाले के सामने जी, जी के जस्ट राइट में ई, ई के सामने वी कहां से लाओगे भाई साहब? क्वेश्चन तो बना हुआ है। बी सी डी ई एफ जी एच, बी रह गया, डी रह गया और एच रह गया। बी ना यहां आएगा, सॉरी डी ना यहां आएगा, ना डी यहां आएगा, तो डी यहां आएगा। बी यहां नहीं आएगा तो बी यहां आएगा, एच यहां आएगा, डायग्राम ऊपर वाला पूरा बन जाएगा। V और T हुआ है यहाँ पर, और X सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वन, हु X फेसेस द वन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ G, G के सेकंड लेफ्ट वाले के सामने X है। यहाँ पर R S T U V W X, R रह गया, S रह गया, T U रह गया, W रह गया। W X का पड़ोसी नहीं हो सकता, V का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो W यहीं आएगा। अब U आ जाओ, U T का पड़ोसी नहीं हो सकता, U V का नहीं, तो U यहां आ जाएगा। S R T का पड़ोसी नहीं, तो S यहां, R यहां। केवल आपकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब बाकी की प्रोग्राम जो सेट हुआ है वो कॉन्जिक्यूटिव वाले से हुआ है, 4 बार कम से कम बताया होगा। क्वेश्चन बढ़िया लगा? यही आपको घर से कर आना है, दोबारा से देखना, मजा आ जाएगा। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, खतरनाक। एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क है, ये वाला 6 मेंबर वाला, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।